हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें बच्चों हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 से 7 तक। बच्चों, इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों, संख्या दे रखी है 140। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 14 में जाएगा बच्चों 7 बार। 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। अब देखो बच्चों 70 हो गए। अब पीछे 0 है तो 2 का भाग और जाएगा, 2 का भाग 7 में जाएगा, 2 तिया 6, 7 में 6 गए तो 1 बच्चा, 1 को आगे लगा देंगे। तो आगे लगाने पर क्या हो जाएगी क्लियर संख्या? 10। तो 10 में 2 का भाग कितने बार जाएगा बच्चों? 5 बार। अब देखो बच्चों, 2 का जाएगा नहीं, और 3 और 5 होते 8, नहीं 8 का 3 का जाएगा, और नहीं 5 2 का जाएगा। ठीक है बच्चों, अब किसका देंगे? 5 का। तो 5 का कितने बार जाएगा बच्चों? 5 7 35। अब जाएगा 7 का, कितने बार जाएगा? 1 बार। अब देखो बच्चों, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? ये जो सारे आए इधर वाली संख्या सारी की सारी अभाज्य गुणनखंड ये अभाज्य संख्या होती है। ठीक है बच्चों, इसको गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो बच्चों, ये 2 2 बार है तो मैं इसको 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, गुणा 5 की घात यहाँ पे 1 ही है, और 7 की घात 1 ही है। तो ये देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में, मतलब गुणा के रूप में लिखना ही जो सवाल मैं पूछ रहा था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये हो गया गुणनफल का रूप। ठीक है बच्चों, अब अगली संख्या है, दूसरी संख्या है 156। अब इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, पीछे 6 है तो 2 का भाग जाएगा। अब देखो 15 में कितने बार जाएगा? 2 का भाग, 2 7 14, 1 बच गया। अब पीछे आगे संख्या क्या हो गई? 16। तो 16 में 2 का भाग कितने बार जाएगा बच्चों? 8 बार। अब देखो बच्चों, वापस 2 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 8 है, 8 में 2 का भाग जाता है तो 78 में भी 2 का भाग जाएगा। 2 तिया 6, 7 में 6 गया तो 1 बच गया, आगे हो गया 18, 2 9 18। अब देखो बच्चों, अब किसका जाएगा? 3 का, क्योंकि 3 और 9 होते 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो 39 में भी 3 का भाग जाता है। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। अब देखो बच्चों, नहीं तो 5 का जाएगा नहीं 7 का जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट दे दो आप 13 का। कितनी बार चला जाएगा बच्चों? 1 बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इन सबको गुणा के रूप में लिख दो। अब देखो बच्चों, 2 2 बार है तो ये 2 की घात 2 हो गया, ये 3 की घात यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और ये अब 13 1 ही है, 13 की घात 1। ठीक है बच्चों, इसको इस अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखना। अब बच्चों, तीसरी संख्या है अपने पास 3825। अब 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 3825। अब देखो बच्चों, पीछे 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। अब बच्चों 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करेंगे? इन सभी संख्याओं को जोड़ देनी है। 3 और 8 होते 12, 12 और 2 होते हैं 12, 2 होते 14, 14 और 5 होते हैं 19। सॉरी बच्चों, 3 और 8 होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो पूरा 3825 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देते 3 में भाग देंगे, 3 का भाग 3 में कितने बार जाएगा? 1 बार। 3 का भाग 8 में कितने बार जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6, बच जाएगा 2, 2 को आगे लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 22, 3 7 21, 1 बच गया, 1 को आगे लगा देंगे, आगे हो गया 15। तो 15 में 3 का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार। अब देखो बच्चों, 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, वापस एक बार चेक कर लो। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो 1275 में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखो बच्चों, 1 में तो 3 का भाग जाता नहीं, तो आगे वाली संख्या मिला लेंगे। अब हो गया 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 में 6 के तो 1 बच गया, आगे हो गया 15, 3 पंजे 15। अब बच्चों देखो 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा? 4 और 2 हो गए 6, 6 और 5 हो गए 11। बच्चों 11 में 3 का भाग नहीं जाता, अब जाएगा 5 का, क्योंकि पीछे 5 है तो 425 में भी 5 का भाग जाएगा। 4 में तो 5 का भाग जाता नहीं, तो इनको शामिल कर लेते हैं। 5 अट्ठा 40, बच गए 2, 2 को आगे लगा दो, आगे हो गए 25, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार।
अभी भी 5 का जा रहा है, 5 का 5, 3 बच गया, 3 को आगे लगा दो, आगे हो गया 35, 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार। अब देखो बच्चों 17 में किसी का ही भाग नहीं जाएगा, केवल 17 का ही जाएगा। तो बच्चों 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब बच्चों इनको घात के रूप में लिख दो। 3 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, और 17 कितनी बार है, 1 बार। तो ये घात के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब अगली वाली संख्या पर चलते हैं। अगली संख्या है बच्चों 5005। सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे, 5005। अब देखो बच्चों पीछे 5 है तो 2 का भाग जाएगा नहीं। अब देखेंगे 3 का, 5 और 5 होते हैं 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता बच्चों। पीछे 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। अब देखो बच्चों अब 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब वापस नीचे नहीं आना बच्चों, 2 का और 3 का नहीं देख के देखना, क्योंकि पहले हमने देख लिया भाई 2 का 3 का नहीं जा रहा, फिर 5 का दिया था। अब 5 का नहीं जा रहा तो 7 का देख के देखते हैं बच्चों। 7 का बच्चों यहाँ पे जाएगा 1 बार, बचेंगे 3, 7 चौक 28, बचेंगे 2, 7 का चला जाएगा। किसका जाएगा बच्चों, 7 का। 1 में 7 का नहीं जा रहा तो बच्चों इनको शामिल कर लो, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो बच्चों 1 बचा, सॉरी 10 में से 7 गया तो बच्चों 3 बचा, 3 को आगे लगा दो, आगे हो गया 30। अब 30 में कितनी बार जाएगा बच्चों 7 का भाग, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो बच्चों 2 बच गया, आगे अब 21 हो गया। 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 या 21। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों अब किसका भाग जाएगा। अब बच्चों 7 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अब देंगे बच्चों 11 का, 11 का भाग देंगे बच्चों, 11 एकम 11, 11 में 14 में से 11 बच गए तो 3 बच गया, 3 को आगे जोड़ दो, आगे हो गया 33, 33 में 11 का भाग जाएगा बच्चों 3 बार। अब जाएगा बच्चों 13 में 13 का खुद का ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है बच्चों, यही होगा है ना। अब चलते हैं अगली वाली संख्या पे। अब बच्चों अगली संख्या है 7429। 7429 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखो बच्चों पीछे 9 है तो 2 का भाग जा ही नहीं रहा है। अब देखो बच्चों 3 का देखने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे, 7 4 11, 2 13 और 9 22। 22 में बच्चों 3 का भाग नहीं जाता, तो 7429 में भी 3 का भाग नहीं जाता। 5 का भाग जाएगा ही नहीं बच्चों। 7 का भाग देख के देखो, 7 एकम 7, फिर उतरेंगे 4, 0 हो जाएगा 42, 7 से 42, फिर 9 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो बच्चों किसका जाएगा, देखो बच्चों इसमें सीधा भाग जाएगा 17 का। आज बच्चों 7 में तो 17 का भाग जाता नहीं है, तो चौहत्तर में देंगे। ठीक है बच्चों, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 74 में से 68 गए तो बच्चों 6 बच गए, 6 को आगे लगाएंगे कितना हो जाएगा 62, 70 तिया 51, 70 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 51। अब 62 में से 51 गए तो कितने बच गए 11। अब 11 को आगे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 119। अब 119 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार, 70 सत्ता 119। ठीक है ना बच्चों। अब देंगे बच्चों 17 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 19 का, 19 का 19 19 दूना 38। अब 43 में से 38 गया तो कितना बच गया बच्चों 5 बचेगा, 5 को आगे जोड़ दो। ठीक है बच्चों, 2 बार जाएगा बच्चों, 19 दूना 38, 43 में से 38 गया तो 5 बचा, 5 आगे जुड़ गया 57 हो गए। 57 में कितने बार जाएगा बच्चों 3 बार। अब बच्चों आपको पता है 23 में खुद का ही जाता भाग, तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। बच्चों इसकी एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हमें संख्या दे रखी है 29 और 26, सॉरी 26 और 91 दे रखा है ना। 26 और 91 का मैं पहले तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो बच्चों एचसीएफ और एलसीएम पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो। 26 का पीछे 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब किसका जाएगा बच्चों 13 में 13 का भाग खुद का ही जाता है और किसी का ही नहीं जाता है। 26 पर इसको लिख लो 2 गुणा 13। ठीक है बच्चों, अब 91 के 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 9 और 1 होते 10,
10 में 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा नहीं, 7 का देंगे बच्चों, 7 एकम 7, 7 का चला जाएगा बच्चों, ठीक है। 7 एकम 7, 9 में 7 के 2, 2 आगे जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 7 या 21। अब जो 13 का जाएगा 13 में, तो आप लिख दो 91 के बजे गुणनखंड क्या होगे 7 गुणा 13। अब देखो बच्चों सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे किसका 26 और 91 का, क्या हो जाएगा। हाँ एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो बजे गुणनखंड आए दोनों संख्या के कॉमन गुणनखंड देखते हैं, समान गुणनखंड। तो जो इनमें कॉमन गुणनखंड क्या है 13 है, लिख दो बच्चों 13, और कम घात लिखनी थी बच्चों दोनों में बराबर ही है, तो इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 13। अब देखेंगे एलसीएम 26 और 91 का। एलसीएम के अंदर जो भी संख्या आ रखी है उनको सबको लिख दो, 2 गुणा 7 गुणा 13, और फिर सबसे बड़ी घात लगानी है बच्चों, बड़ी घात है ही नहीं तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 7 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 कितना होता है बच्चों, 14 को 3 से गुणा करो, 14 का 14, 14 28, 34 42 का 2 हासिल का 4, 14 कम 14, 14 4 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 182। अब क्या कह रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। दो संख्या कौन सी जो दे रखी है बच्चों, कौन कौन सी दे रखी है 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणनफल उनका एचसीएफ कितना आया बच्चों 13 गुणा एलसीएम कितना आया 182। अब इनको गुणा कराओ, ठीक है बच्चों। 26 और 91 को गुणा कराते हैं बच्चों, रफ पेपर लेते हैं, 91 और 26 को गुणा कराते हैं, 6 कम 6, 6 नम 54, 2 एक कम 2, 2 नम 18, 6 का 6, 4 और 2 6, 5 और 13 हासिल की 1 और 2, कितना आ गया बच्चों 2366। तो इधर लिख दो बच्चों 2366 बराबर। अब 13 को 182 से गुणा कराना है, 182 को किससे गुणा कराना है बच्चों 13 से, 3 दूनी 6, 3 3 अट्ठा 24, 24 का 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, क्रॉस 2 8 और 1, 6 6 8 5 13 का 3 हासिल की 1 2, बच्चों ये भी कितना आ गया 2366। तो बच्चों ये दोनों बराबर आ रहा है, तो लिख सकते हो बच्चों आप अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है बच्चों। जो हमने एचसीएफ एलसीएम जो संख्या ज्ञात किया ना वो बराबर हो जाएगा। अब बच्चों अगली वाली संख्या पे चलते हैं 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, पीछे 0 तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 5 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 को आगे लगा देंगे, आगे हो जाएंगे 11, 11 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 11 में 10 गया तो 1 बच गया, 1 को आगे जोड़ दो, आगे हो गए 10। अब 10 में वापस कितनी बार जाएगा 2 का भाग 5 बार। अब देखो बच्चों 2 का नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 5 है। अब देखें 3 का देख देखेंगे, 3 का देख के पहले आप इनको जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 और 5 7 5 कितने होते हैं बच्चों 12। अब 12 में 3 का भाग चला जाएगा तो 255 में भी चला जाएगा। अब 2 में तो 3 का भाग जाता नहीं तो 25 में जाएगा, 3 अट्ठा 24, 25 में 24 गया, 1 बच गया, 1 आगे जुड़ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, तीनों पंजे 15। अब देखो बच्चों 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग जाता नहीं तो अब देंगे बच्चों 5 का, 5 का 5, 3 बच गया, 3 आगे जोड़ दो, 5 7 35। अब बच्चों 17 में 17 का खुद का ही जाता है, तो लिख दो बच्चों 510 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार बच्चों 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, पीछे 2 है तो जाएगा, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपको पता है बच्चों 23 में खुद का ही जाता है और किसी का जाता ही नहीं है, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, दो कितने बार है बच्चों 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं अपन गुणा 23। अब देखो बच्चों एचसीएफ किस किस का 510 और 92 का। मैंने कहा बच्चों एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन चीज़ देखनी है जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों के अंदर आ रही है, 2 इसमें भी आ रहा, 2 इसमें भी आ रहा, ले लो, 3 इसमें आ रहा लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा लेकिन 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें लेकिन 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें लेकिन 23 इसमें नहीं है।
दो दोनों में रहा है तो हमने 2 ले लिया। अब जो लिया है उसकी सबसे कम घात देखनी बच्चों। यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 घात है, तो ये 1 घात क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 1 ही तो हो जाएगा, ऐसे अपना क्या हो जाएगा 2। अब बच्चों एलसीएम किस किस का, 510 का और 92 का। एलसीएम के क्या लिए क्या करते हैं बच्चों, सारी संख्या जो भी बजे गुणनखंड में आ रखी है सारी की सारी लिख दो। एक तो 2 आ रखा है, देखो बच्चों दोनों 2 नहीं उतारने, 2 एक ही उतारना, ठीक है बच्चों। एक 3 आ रखा है, एक 5 आ रखा है, एक 17 आ रखा है और एक 23 आ रखा है, ठीक है बच्चों। अब इनको सबको गुणा कराओ, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 को बच्चों गुणा कराएंगे, 30 को गुणा कराएंगे 17 से, 17 के 17, 17 दूना 34, 70 51, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 510। 510 को गुणा कराएंगे 23 से, तो बच्चों रफ पेपर लेते हैं, 510 को गुणा कराते हैं 23 से, ठीक है बच्चों। 0 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, क्रॉस 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, जोड़ लो बच्चों 0 3 5 2 7 1 1, कितना आया 11,730, कितना आया बच्चों 11,730। अब देखो बच्चों, अब वापस हमें गुणा करा के देखना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी थी बच्चों हमारे पास, 510 और 92, इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। एचसीएफ क्या आया बच्चों 2 गुणा एलसीएम कितना आया 11,730। अब बच्चों 510 को 92 से गुणा कराते हैं, 510 को 92 से गुणा कराते हैं, 2 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 1 और 5 6 और 4, 46,000 कितना आया बच्चों 46,920, इधर लिख दो बच्चों 46,920 बराबर, इधर गुणा कराओ बच्चों 11,730 को 2 से गुणा कराना है, 11,730 को 2 से गुणा कराना, 0 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 5, 2 एकम 2, ये कितना आया बच्चों 25,460। सॉरी बच्चों हम थोड़ी पीछे गलती कर रहे हैं, एलसीएम के अंदर हमने यहाँ पे 2 उतारा है, 2 की सबसे बड़ी घात लेनी है बच्चों, एक घात नहीं बड़ी घात, 2 की घात 2 है तो यहाँ पे 2 की घात 2 लेनी है। अब बच्चों 2 की घात 2 कितनी हो जाएगी 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा बच्चों 60, 60 को बच्चों 17 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 60 को, 60 को गुणा करते हैं बच्चों 17 से। बच्चों आपको गुणा करा के देख लेना, गलती नहीं करनी है। 7 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 7 छंग 42, क्रॉस 0 बार जाएगा, 1 छक्के 6, 0 का 0, 2 का 2 4 और ये कितना हो जाएगा 1020। अब 1020 को बच्चों गुणा कराना है 23 से, 1020 को किससे गुणा कराना बच्चों 23 से, 1020 को गुणा कराना है 23 से। 0 3 दूनी 6, 3 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 3 एकम 3, क्रॉस 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 4 4 3 और 2, कितना आया बच्चों 23,460। ठीक है बच्चों, इसको गलत कर दो बच्चों, अपना आ रहा है 23,460। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको किससे गुणा कराएंगे 2 से। चलो बच्चों 23,460 को 2 से गुणा कराओ, इसको किससे गुणा कराना है 2 से, 2 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 2 छक्के 12, 12 का 2 हासिल की 1, 2 चौक 8 और 1 13 का 3। देखो बच्चों 2 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हासिल की 1, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये कितना आ रहा है बच्चों 46,920, ये भी कितना आ रहा है 46,920। तो बच्चों अपन लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है बच्चों 336 और 54।
तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पीछे 6 है तो 2 का भाग जा रहा है, 3 में 2 का भाग जाएगा, एक बार 1 बच गया, आगे हो गया 13, 13 में 2 का भाग कितने बार जाएगा बच्चों, 2 छंग 12, 1 बच गया, आगे 1 जोड़ दो, 2 अट्ठे 16। अब देखो बच्चों 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, और 8 में जाएगा बच्चों 2 का भाग 4 बार। अब 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, और 4 में 2 बार। अब 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, और 2 में जाएगा 1 बार। अब देखो बच्चों अब किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 3 का, कितने बचेगा 3 सत्ता 21। अब किसका जाएगा बच्चों 7 का जाएगा 1 बार। तो बच्चों 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितने बार है बच्चों, 1 2 3 4, तो मैं 2 की घात 4 लिख रहा हूँ सीधा, और गुणा 3 गुणा 7। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 54 का अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। पीछे 4 से 2 का भाग जाएगा, 5 में 2 का भाग कितने बार जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। अब देखो बच्चों 2 और 7 होते 9, 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का जाएगा, 3 नम 27, वापस 3 का जाएगा, 3 तिया 9, वापस 3 का जाएगा, 3 एकम 3। लिख दो बच्चों 54 के 2 गुणा 3 कितनी बार है बच्चों, 3 बार, तो लिख दो 3 की घात 3, यहाँ पे 7 की घात 1 थी, और 3 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों HCF किस किस का, 336 और 54 का। तो 336 और 54 का HCF, सबसे पहले कॉमन चीज़ दिखनी, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो लिख लिया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो गुणा के रूप में लिख लो। अब 2 की घात सबसे कम घात कौन सी है बच्चों, यहाँ पे 4 है, सब यहाँ पे कुछ घात नहीं, तो 1, तो 1 2 की घात 1 लेना। अब बच्चों 3 की घात यहाँ पे 3 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 की घात 1 कम है, तो बच्चों 2 तिया कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे बच्चों एलसीएम किस किस का, 336 का और 54 का। एलसीएम के अंदर क्या करते हैं बच्चों, जो भी गुणनखंड के अंदर आर का है वो सारी संख्या उतार दो। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 दिख रहा है बच्चों मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा है। 2 गुणा 3 गुणा 7, क्या इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं। अब जो जो ये संख्या लिखी हमने, इसमें सबसे बड़ी बड़ी घातें लेनी है बजे गुणनखंडों में। यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 4, तो अब यहाँ पे भी 4 लगाना है। अब यहाँ पे 3 की घात 1 है, तो यहाँ पे 3 की घात 3 है, तो यहाँ पे भी 3 की घात 3 लगाना। ठीक है बच्चों। 2 की घात 4 कितना होता है बच्चों, 16, 3 की घात 3 कितना होता है बच्चों, 27 गुणा 7। अब बच्चों 16 को 27 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, 27 को 16 से गुणा करेंगे। 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16, क्रॉस 1 7 7, 1 दूनी 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का 2, 7 और 6 13 का 3 हासिल की 1 1 1 2 और 2 4, 432। अब 432 को किससे गुणा कराना बच्चों, 7 से। जो 432 है उसको 7 से भी तो गुणा कराना पड़ेगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितना आ गया बच्चों ये 3024। एलसीएम आ गया 3024। अब देखो बच्चों, अब हमें सर प्रश्न कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालो बच्चों। दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या क्या थी बच्चों हमारे पास, एक दो थी 336 गुणा 54, दो ही थी, इनको गुणा कराओ बच्चों। 336 को गुणा कराया 54 से, 4 छक्के 24 का 4 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13, क्रॉस 5 छक्के 30 का 0 हासिल का 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल की 1, 5 3 15 और 1 16, 4 का 4 4 0 4 3 8 11 का 1 हासिल की 1 1 1 2 6 8 और 1 18,144। कितना गया बच्चों, 18,144। और एलसीएम गुणा एचसीएफ करो बच्चों। एलसीएम कितना आया बच्चों, 3024 गुणा एचसीएफ कितना आया बच्चों, 6। 3024 को 6 से गुणा करना है। 3024 को किससे गुणा करना है, 6 से। 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 6 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, 0 और 1 1, 6 3 18। बच्चों ये भी कितना आ रहा है, 18,144। तो बच्चों ये दोनों बराबर आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं अतः
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार चलते हैं बच्चों अगले वाले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 क्या बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों 2 का भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो बच्चों लिख दो यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3। उसी प्रकार 15 के बच्चों 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा, तीनों पंजे 15, अब 5 का जाएगा, तो लिख दो बच्चों 15 को 3 गुणा 5। इसी प्रकार बच्चों 21 का 3 का जाएगा, तीनों 7 21, 7 एकम 7, तो 21 का सॉरी बच्चों 21 का कितना हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा 7। अब देखो बच्चों एचसीएफ किस किस का, 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ के अंदर क्या करना बच्चों, कॉमन चीज़ देखनी। कॉमन चीज़ क्या आ रहा, 2 इसमें आ रहा, लेकिन इनमें नहीं आ रहा, 3 इसमें आ रहा, 3 भी आ रहा, इसमें तीनों में 3 आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो बच्चों कॉमन चीज़ क्या आ रही, 3, और 3 की सबसे कम घात बच्चों 3 बराबर है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों एलसीएम किस किस का, 12 का, 15 का और 21 का। अब 12, 15, 21 का एलसीएम के लिए जो जो गुणनखंड आर के जितने भी वो सारे लिख दो। एक तो 2 आर का है, फिर उसके बाद में एक 3 आर का है, एक 5 और एक 7। अब सबसे बड़ी बड़ी घातें लिखनी है बच्चों एलसीएम के अंदर, सबसे बड़ी घातें। अब 2 की घात सबसे बड़ी 2 है, 3 की घात 1 1 ही है, 5 की घात भी 1 है, 7 की घात भी 1 ही है। 2 की घात 2 होता है 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, 12 को 5 से गुणा किया तो 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 420। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल है बच्चों 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड निकाले बच्चों। 17 का भाग 17 में 17 का खुद का ही जाता है बच्चों, और किसी का भी नहीं जाता, हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों 17 के गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, केवल 17 ही हो गए। ठीक है ना बच्चों। और 23 में बच्चों की 23 का ही जाता है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। 23 का गुणनखंड क्या हो गया, केवल 23 ही हो गया, अभाज्य गुणनखंड ये 23 ही हो गया। अब देखो बच्चों 29 में भी 29 का भाग खुद का ही जाता है बच्चों, लिख दो बच्चों 29 का भाग 29 में खुद का ही जाता है। अब बच्चों देखना एचसीएफ, थोड़ी समझने वाली बात है। 17, 23 और 29 का मैंने कहा था बच्चों हमें कॉमन चीज़ देखनी है बच्चों। अब 17, 23 सब अलग अलग आ रहा है, तो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, कुछ नहीं आ रही ना। तो बच्चों कुछ नहीं आ रही तो हमको लिख देना है 1, जो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1। अब देखो बच्चों एलसीएम किस किस का, 17 का, 23 का और 29 का। एलसीएम के अंदर क्या करना है, जो भी अभाज्य गुणनखंड के अंदर जितनी संख्या आ रही सारी लिख दो। एक तो 17 आ रही है, गुणा के रूप में लिखनी है बच्चों, एक 23 आ रही है, एक 29 आ रही। अब 17 को बच्चों 23 से गुणा कराओ। 17 को किससे गुणा कराना है, 23 से। 17 को गुणा कराना है 23 से। 3 7 21 का 1 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 14 का 4 हासिल की 1, 2 1 का 2 और 1 3, 1 9 और 3 कितना है बच्चों 391। 391 को गुणा कराना है 29 से। 391 को गुणा कराना है 29 से। 9 एकम 9, 90 90 81 का 1 हासिल किए 8, 9 30 27, 27 और 8 35, क्रॉस 2 इक्यावन 2, 2 9 18 का 8 हासिल की 1 2 3 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 कितना आ जाएगा बच्चों 14,339। 14,339 ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, 8 9 व 25 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है बच्चों कितनी बार, 4 बार, और जा रहा है 2 का भाग 2 बार। अब 2 का भाग कितने बार जा रहा है बच्चों, 1 बार। तो 8 के 2 कितने बार आया बच्चों, 3 बार, लिख दो 3 बार। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार। तो 9 का लिख दो बच्चों 3 की घात 2,
अब देखो बच्चों 25 का, 25 में बच्चों 5 का ही जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 की घात 2। अब देखो बच्चों HCF किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का। HCF के अंदर क्या देखना बच्चों, कॉमन चीज़। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो बच्चों क्या होगा, 1। अब बच्चों एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर क्या करना है बच्चों, जो भी संख्या आ रही है, जो भी संख्या आ रही है उनको गुणा के रूप में लिख दो। ये 2 की घात 2, ये 3 की घात 2, ये 5 की घात 2, सॉरी बच्चों ये 2 की घात 3 थी। अब 2 की घात 3 होता है बच्चों 8, गुणा 3 की घात होता है 9, 5 की घात होता है 25, 8 9 होता है बच्चों 72, और ये इधर 25, 72 को गुणा कराएंगे 25 से, 5 दूनी 10 का 0, हासिल की 1, 5 होता है 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 6 4 10, 10 का 0 हासिल की 1, 4 4 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1800। तो ये अपना एलसीएम क्या आ जाएगा, 1800। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार चलते हैं अगले वाले प्रश्न नंबर 4 पर। बच्चों प्रश्न 4 है, HCF दे रखा है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बच्चों हमें पता है HCF गुणा एलसीएम क्या होता है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आप सोच रहे हो सर संख्या दे नहीं रखी है बच्चों, ये जो बीच में दे रखी है यही संख्या होती है। ठीक है बच्चों, HCF और एलसीएम। HCF दे रखा है बच्चों 9, तो HCF की जगह मैं लिख रहा हूँ 9, एलसीएम नहीं दे रखा तो एलसीएम को यू का यू रहने दे। दो संख्या गुणनफल, दो संख्या क्या है, एक तो 306 गुणा 657। ठीक है बच्चों, हमें तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये 306 गुणा 657 बटावा ये 9 गुणा में था, किस में आ गया बच्चों, भाग में। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 का भाग 3 बार जा रहा है, यहाँ पे 3 एकम 3, 0 में 0 बार जाएगा, 3 दूनी 6, तो क्या आ रहा है 102 गुणा 657 बटे हुए 3। अब देखो बच्चों 3 का और जा रहा है, 3 एकम 3, 10 में 3 तिया 9, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौक 12, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 34 गुणा 657। अब बच्चों 34 को और 657 को गुणा करना है, 657 गुणा 34, 4 7 28 का 8 हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल का 2, 24 और 2 26, क्रॉस 3 7 21 हासिल का 2, 3 5 15 और 2 17 हासिल की 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 13 और 12 और 2 22,338। कितना आ जाएगा बच्चों एलसीएम, 22,338। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे, 5 पे। बच्चों प्रश्न 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो देखो बच्चों 6 की घात n को अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ और इसके ऊपर घात कितनी है n, तो ये n 2 के ऊपर भी आ जाएगा गुणा ये n 3 के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये जहाँ पे ये n क्या है बच्चों, ये n क्या है, यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है। क्या है बच्चों, एक प्राकृत संख्या है। अब देखो बच्चों 1 मिनट आप रफ पेपर में समझोगे, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 आने के लिए 2 गुणा 5 तब भी तो होगा बच्चों 10, ये 0 आएगा अंक, इकाई के अंक पे 0 कब आएगा, जब उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 होगा। अब 6 के गुणनखंड में तो 2 गुणा 3 हो रहा है, तो 2 गुणा 5 कहाँ आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा ना, तो अपन लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 नहीं है, तो लिख देंगे बच्चों अतः 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती है या फिर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बच्चों,
देखो बच्चों, प्रश्न 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले भाज्य संख्या की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए। भाज्य संख्या होती क्या है? वे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब जिसको अपन जिसमें 2 से ज़्यादा भाग जाता है और उनको गुणा के रूप में लिखते हैं, तो वही होता है गुणनखंड बच्चों। तो वह कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो अब देखो बच्चों, अब जो ये पहली वाली संख्या दे रखी है बच्चों, ये वाली 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के गुणनखंड देखते हैं बच्चों। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? अब देखना बच्चों, एक तो इसके गुणनखंड 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चों 1 का भाग कोई सी भी संख्या सब में चला जाता है, और एक ये खुद संख्या हो सकता है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक गुणनखंड ये खुद हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा 13। क्यों हो जाएगा बच्चों? देखना भी, एक हो जाएगा 78 और एक हो जाएगा 6। अब देखो बच्चों, ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि यदि मैं इसमें से, इस पूरे में से, यहाँ पे 13, ये 2 पद हो गए बच्चों, ये प्लस माइनस ये पद अलग अलग पद में डिवाइड कर रहा है, ये 13 और यहाँ पे 13। अब ये 13 कॉमन आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 7 गुणा 11 प्लस यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, क्या बच्चा? 1। ठीक है बच्चों, अब ये 13 यूँ का यूँ, 11 को 7 से गुणा किया 77 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा? ये 13 77 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 78। तो बच्चों इसमें 13 का भाग चला जाएगा ना बच्चों, आई समझ में, और 78 का भी भाग चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। इसलिए बच्चों इसके एक गुणनखंड 1 हो गया, एक ये खुद संख्या हो गई, एक 13 हो गया, एक 78 हो गया, एक 6 हो गया। तो बहुत सारे गुणनखंड है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कैसी संख्या होती है बच्चों? भाज्य संख्या होती है। तो इसलिए ये भाज्य संख्या है, आई समझ में। अब देखो बच्चों, अब ये जो दूसरी संख्या दे रखी थी, ये नीचे वाली, ये 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या क्यों है? तो अब देखो बच्चों, अब 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के गुणनखंड देखते हैं बच्चों, के गुणनखंड। अब देखो बच्चों, एक तो 1 हो जाएगा, और एक ये पूरी संख्या खुद हो जाएगी, 7 गुणा 5 गुणा, सॉरी बच्चों 6 भी आएगा इसके बीच में, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब देखो बच्चों, ये 5 है, इधर भी 5 कॉमन आ रहा है, तो एक 5 का भाग भी जाएगा। अब मैंने कहा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक तो ये खुद हो गया, और ये एक पूरी संख्या खुद हो गई, और एक ये 5, 3 का भाग जा रहा, 2 से ज़्यादा जाते बच्चों वो भाज्य होती है। तो आगे समझे बच्चों, इसलिए ये भाज्य होगी। अब बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार एक वातावरण पथ है। बच्चों ये वातावरण नहीं है, वृत्ताकार होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखो वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो वृत्ताकार पथ है बच्चों, गोल गोल, मान लो बच्चों ये एक मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, इसे मान लो सोनिया यहाँ पे है, तो एक चक्कर लगाती है, उसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को रवि एक चक्कर लगाएगा तो 12 मिनट में रवि पूरा चक्कर लगा लेता है। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौटेंगे? तो देखो बच्चों, मान लो ये सोनिया है, एक चक्कर काट के आई वो 18 मिनट लिया, वापस दूसरा चक्कर काटा तो दूसरे चक्कर में 36 मिनट लगा। ठीक है बच्चों, तीसरा चक्कर काटा तो कितना हो जाएगा? 54। अब देखो बच्चों, यदि रवि यहीं से शुरू हो रहा है, एक चक्कर वो काट रहा है, वापस एक चक्कर कितने में काट रहा है वो? 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में। तो बच्चों अब ये क्या कह रहा है कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो बच्चों, ये 36 मिनट बाद में मिल जाएंगे ना ये दोनों, आए ना समझ में। मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो बच्चों लिखेंगे वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं बच्चों, 18 मिनट, और रवि को
तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। तब उनको एक स्थान पे, या फिर अपन कह सकते हैं भाई उनको वापस जो प्रारंभिक स्थान है जहाँ से वो शुरू करते हैं उसी स्थान पे उनको पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर क्या एलसीएम हो जाएगा बच्चों। एलसीएम किस चीज़ का, 12 का और 18 का हमें एलसीएम ज्ञात करना। बच्चों एलसीएम ज्ञात करने की हमें विधि पता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा बच्चों, 6 बार। अब 6 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे लिख दो 12 के 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 के साथ 2 लगा दो, और 3 1 बार है। उसी प्रकार 18 का अभाज्य गुणनखंड, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बच्चों 2 का यहाँ पे तो 2 एक ही है, 3 कितने हैं बच्चों, 2 है, तो यहाँ पे 3 का 2 लगा दो। अब क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम किस किस का, 12 का और 18 का। तो जो भी आ रखा वो लेना है, 2 और 3 आ रखा है, और बड़ी बड़ी घात लेनी है। बड़ी घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बड़ी घात 2 है। 2 की घात 2 होता है 4, 3 की घात 2 होता है 9, 4 9 कितना होता है बच्चों, 36। तो लिखो बच्चों अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बच्चों अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। देखो बच्चों, एक तो शेयर जरूर करना बच्चों, वीडियो कैसी लग रही है लाइक भी करना, और अपने दोस्तों को भेजना ज़रूर है ना बच्चों। और सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना बच्चों। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, बस सर यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई। बच्चों आपको धीरे धीरे इसी प्रकार से, इससे भी ज़्यादा आने वाले समय में मैं आपके सामने लाइव आऊँगा बच्चों 10-15 दिन बाद में, और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगा, है ना बच्चों। इसी के साथ बाय।